मैं विजय कुमार सिंह। तो वेब टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है, तो जैसे HTTP सर्वलेट्स वगैरह के बारे में देखा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि HTTP सर्वलेट क्या होता है, और some of the methods I have already described in my last video. Today we will discuss about the database connectivity, how we will connect our Java program with the database. So we know that Java is a programming language and database is an application which can store the huge amount of the data. There are various kinds of databases are used, Oracle, MySQL, etc., Sybase. So the internal coding systems are different. We know that every language and every applications have their its own coding systems. तो जैसे जावा का जो कोडिंग सिस्टम है, हम लोग जानते हैं कि इसका बाइट कोड यूज होता है जावा में। उसी तरीके से ओरेकल हो या माईसिक्वल हो या साइबेस हो, कोई भी जो हमारा डेटाबेस है उसका अपना एक अलग कोडिंग सिस्टम है। तो इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस। जैसे अगर मैं हिंदी बोलूं और कोई फ्रांसिस हो, वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करे, तो इट्स डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट बिटवीन अस, हम दोनों में बात नहीं होगी। फिर उसके लिए क्या करना होगा? वी नीड अ बाइलिंगुअल जो दोनों भाषाओं को समझे और हिंदी को फ्रेंच में और फ्रेंच को हिंदी में ट्रांसलेट करके हम लोगों को बीच में कम्युनिकेशन कराए। तो उसी तरीके से जावा का जब कम्युनिकेशन होगा डेटाबेस के साथ, तो डेटाबेस का जो अपना कोडिंग है, दैट मीन्स उसका अपना जो भाषा है, अपना जो लैंग्वेज है, उस अकॉर्डिंगली उसको कोड चाहिए। और जब डेटा रिट्रीव हो या वापस जब उसका रिजल्ट जब हमारे जावा के प्रोग्राम में आए, देन द जावा नीड्स अकॉर्डिंग इट्स ओन कोडिंग सिस्टम। तो अब इन दोनों दो डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोगों को एक बाइलिंगुआ की जरूरत होगी। तो हम उस बाइलिंगुआ को बोलते हैं डेटाबेस ड्राइवर। तो हम जब अपने जावा से किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, देन वी नीड अ डेटाबेस ड्राइवर। तो जावा से डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए वी हैव टू लर्न JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो JDBC is basically a concept which defines how to connect the Java programs with any database, and the JDBC also provide some packages. That package is known as java.sql package. The java.sql package is a package of Java which is used to connect with database, and the java.sql package provides some class interfaces to connect with database. तो ये हमारा जावा का प्रोग्राम होगा और दिस इज द डेटाबेस, और हम इस जावा प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो बीच में हमारा एक एप्लीकेशन चाहिए जिसको हम लोग कहेंगे डेटाबेस ड्राइवर। अगर ये नहीं होगा देन वी नेवर कनेक्ट विद द डेटाबेस। और ये ड्राइवर हमको कहां मिलेगा? तो ये ड्राइवर अगर हम ओरेकल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो ओरेकल शुड प्रोवाइड द डेटाबेस ड्राइवर। इफ वी वांट टू कनेक्ट विथ माईस्क्यूएल देन द माइक्रोसॉफ्ट शुड प्रोवाइड द ड्राइवर। तो जिस डेटाबेस से हम कनेक्ट होना चाहते हैं उस डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए जो ड्राइवर होगा जावा का, वो सॉफ्टवेयर हमको प्रोवाइड करता है। तो जैसे अगर हम ओरेकल से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो ओरेकल से कनेक्ट होने के लिए हमारे पास जो ड्राइवर्स होंगे, यू कैन नोट इट डाउन,
the most important driver which we will find in Oracle, that is the thin driver. thin driver हम लोगों को Oracle में मिलेगा और उसका यूज करके हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे. एक और ड्राइवर जावा प्रोवाइड करता है एंड दैट इज OCI ड्राइवर. बट वी विल नॉट यूज द OCI ड्राइवर, वी विल यूज thin driver, because thin driver is an universal driver and it will be found easily and it is found free of cost when you purchase Oracle software. तो जैसे ही Oracle सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे हमको उसके साथ डेटाबेस ड्राइवर थिन ड्राइवर मिल जाएगा. हम इस थिन ड्राइवर को यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए. और अगर हम MySQL के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम लोगों को वहां पे DSN क्रिएट करना होता है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल्ड है हमारे कंप्यूटर्स में, देन द विंडोज प्रोवाइड ड्राइवर टू कनेक्ट विथ MySQL. तो विंडोज इंस्टॉल करते ही वो उसका ड्राइवर हमको मिल जाता है. चूंकि विंडोज भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और MySQL भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो विंडोज हमको वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अपना ड्राइवर देता है वहां पे. तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोगों को एक DSN क्रिएट करना होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ओरेकल से कनेक्टिविटी कैसे करना है. लेकिन वो सब चीज देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि java.sql पैकेज में हम लोगों को कौन कौन सा क्लास और इंटरफेस मिलता है. तो ये java.sql पैकेज है. इस पैकेज का क्लास और इंटरफेस, तो ड्राइवर मैनेजर इज अ क्लास. ये एक क्लास है दैट वी विल फाइंड इन java.sql पैकेज. एंड द कनेक्शन स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट एंड रिजल्ट सेट मेटा डेटा इज आर द इंटरफेस. ये सारे इंटरफेस हैं. अब इन्हीं इंटरफेस और इस क्लास का यूज करके हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी का काम करेंगे. तो these interfaces provides methods and driver manager also provide method. तो according to the name of the interface and the name of the class, हम लोगों को कुछ कुछ आइडिया लगता है कि इनका पर्पस क्या होगा. जैसे कनेक्शन का क्या काम? To connect with the database. Statement, that is used to execute the SQL queries. And statement, prepared statement are same. SQL queries के लिए इसका यूज होगा. और रिजल्ट सेट मतलब क्या? डेटाबेस का रिजल्ट लेने के लिए. और रिजल्ट सेट मेटा डेटा भी वही काम करेगा जो रिजल्ट सेट. और ड्राइवर मैनेजर, तो नाम से ही ड्राइवर को मैनेज करेगा. अभी मैंने क्या बताया कि वी नीड अ ड्राइवर टू कनेक्ट विद द डेटाबेस.
तो उसको मैनेज करने के लिए ये क्लास हम लोगों को मेथड प्रोवाइड करेगा। इन सब के अलावे हम लोगों को एक क्लास की जरूरत और पड़ेगी जो कि हम लोगों को java.util पैकेज में मिलता है। util पैकेज में हम लोगों को एक क्लास मिलेगा जो कि हम कोर जावा में बता रहे होंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास इन जावा, ऑब्जेक्ट इज द सुपरमोस्ट क्लास एंड देन आफ्टर द क्लास क्लास नाम का एक क्लास है यूटिल पैकेज में, तो इसका यूज हम लोग करेंगे। तो इन सब कंसेप्ट्स को आप लोग देखिए, समझिए। इफ एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सब क्लास के मेथड्स को डिस्क्राइब करूंगा। धन्यवाद।